वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस भी बोल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स and the particles may be atoms, molecules or ions of a crystalline solid in three-dimensional space. मीन्स वही कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। देखो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है क्रिस्टल लैटिस का। तो हम देख सकते हैं एक रेगुलर पैटर्न है इसके अंदर, ठीक है। पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो देखो ये पॉइंट, इसमें ना मैंने पॉइंट्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं ये। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। एंड यही पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये होते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट सेल की। अगर हम इस डायग्राम को केयरफुली देखें तो मैंने ना एक पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसी पोर्शन को जब मैं रिपीट करूँगी डिफरेंट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में, है ना, तो सेम स्ट्रक्चर सी अपीयर हो रही है। देखो यहाँ पे भी एक ऐसा ही यूनिट है, वो बन गया, है ना। इधर भी एक ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे तो वो भी बन रहा होगा, है ना। तो मतलब यही जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना, इसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्योंकि जब हम इसे रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में ना, तो हमारे पास एक कंप्लीट लैटिस है ना, वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है यूनिट सेल। अब हम इसे डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल, ठीक है, रिपीटिंग पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस। जब हम उसे रिपीट करेंगे ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वी गेट कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस आ जाएगा हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो यूनिट सेल है ना, उसमें एक जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी ही रिपीटिशन की वजह से क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो ये थे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोनों। ये तो हमने थ्री डायमेंशनल के केस में स्टडी किया। अब टू डायमेंशंस में देखते हैं। देखो बिल्कुल ईजी है। जैसे थ्री डायमेंशंस के केस में हम थ्री प्लेन्स कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पे टू प्लेन्स कंसीडर करेंगे। और टू डायमेंशंस के केस में ना हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ लैटिस होते हैं: स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस, रोम्बिक लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस। तो देखो वही सेम चीज़ है ना। इनमें भी मैंने ना एक एक यूनिट सेल ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि जब हम इसी यूनिट सेल को देखो रिपीट करेंगे, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस तो आ ही जाएगा। देखो जैसे ये स्क्वायर लैटिस है ना, इसको मैंने रिपीट करना शुरू कर दिया यूनिट सेल को, तो ये मेरे पास क्या है कि लैटिस बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि लैटिस क्रिएट हो जाता है। मतलब जब हम यूनिट सेल को रिपीट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, वी गेट लैटिस। स्क्वायर लैटिस है, इसका यूनिट सेल स्क्वायर होगा, ठीक है। रिपीट करेंगे, वी गेट स्क्वायर लैटिस। सेम नेक्स्ट रेक्टेंगुलर लैटिस, इसका जो यूनिट सेल है वो रेक्टेंगल होगा, है ना। जब रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, वी गेट रेक्टेंगुलर लैटिस। सेम केस, मतलब जो बाकी की तीनों केस है ना, उनमें भी सेम होगा। पैरेललोग्राम में जो हमारा लैटिस होता है वो पैरेललोग्राम होगा। रोम्बिक, अब इसमें देखो रोम्बिक के केस में क्या होता है। रोम्बिक के केस में ना ये एक रेक्टेंगल है और उसके बीच एक पॉइंट प्रेजेंट है। तो जो ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं ना, हम इनको क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो रोम्बिक लैटिस के केस में जो यूनिट सेल है वो रेक्टेंगल विद एन इंटीरियर पॉइंट। हेक्सागोनल लैटिस के केस में जो यूनिट सेल है वो रोम्बस है विद एन एंगल 60 डिग्री। तो ये थे यूनिट सेल्स इन टू डायमेंशनल स्पेस। अब नेक्स्ट बात आती है पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं यूनिट सेल के अंदर। बेसिकली हम ना 6 पैरामीटर स्टडी करते हैं। 3 तो हो गई इनकी लेंथ्स, जैसे A, B, C अलॉन्ग द एजेस, ठीक है। 3 लेंथ A, B, C एंड 3 हमारे पास होते हैं एंगल्स
अल्फ़ा, बीटा एंड गामा जो बिटवीन द पेयर ऑफ एजेस प्रेजेंट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा एंगल है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एजेस बी एंड सी, जो बीटा है ए एंड सी के इन बिटवीन है, जो गामा है वो ए एंड बी के इन बिटवीन प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या है कि 6 पैरामीटर्स हो गए ए, बी एंड सी, ये डायमेंशंस अलोंग द एजेस, अल्फ़ा, बीटा और गामा ये हमारे पास एंगल्स हो गए बिटवीन द पेयर ऑफ एजेस। ठीक है, जब हम नेक्स्ट 7 सेल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिल्कुल सिंपल, देखो जैसे हमने पहले पढ़ा ही है कि एक यूनिट सेल को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो कैरेक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसे देखो, ये पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे हम? लैटिस पॉइंट। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ये लैटिस पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इसी यूनिट सेल को रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस क्रिएट हो जाएगा, है ना। और ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं दे आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। तो यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पॉइंट्स को बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ठीक है, जब हम इसे रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में तो वी गेट कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस एंड द लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। ओके, सॉरी। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिट सेल की टाइप्स। बेसिकली इसके 2 टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव के केस में क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब कि इस केस में ना जो पॉइंट्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही पॉइंट प्रेजेंट होंगे और किसी पोजीशन पे कोई पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा। मीन्स पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ये होता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव के केस में होता है कि जिनमें पॉइंट्स और पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी हों एज वेल एज सम अदर पोजीशंस। ठीक है, अब वो पोजीशन कौन कौन सी हैं? तो इसी बेस पे हमने इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो फेस सेंटर में क्या होता है? ठीक है, फेस सेंटर में जो पॉइंट्स कॉर्नर्स पे तो हैं ही, बट साथ में ही वो होंगे सेंटर ऑफ ईच फेस। देखो जैसे ये मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ करके रखा हुआ है, कॉर्नर्स पे तो है ही। अब ये फेस है, देखो एक फेस ये, ठीक है, एक फेस ये, एक ये वाला फेस इसके सेंटर में पॉइंट, ये वाला फेस इसके सेंटर में। अब एक फेस ये रहा, इसके सेंटर में पॉइंट, एक फेस ये इसके सेंटर में पॉइंट, है ना। एक ये फेस इसके सेंटर में, ये फेस इसके सेंटर में पॉइंट। तो फेस सेंटर्ड मीन्स कि कॉर्नर्स पे तो है ही, प्लस वो सेंटर ऑफ ईच फेस में भी प्रेजेंट होंगे पॉइंट्स और वी कैन से पार्टिकल्स। ये होता है फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे भी होंगे, एट द सेम टाइम देयर वन पॉइंट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। मतलब जो मैंने देखो ये यूनिट सेल ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट प्रेजेंट होगा, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड सेंटर। कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे कि सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस। देखो कॉर्नर्स पे तो है ही, अब देखो एक ये फेस है ना, इसके ऑपोजिट ये फेस है, तो यहाँ पे इनके सेंटर में प्रेजेंट है ना, सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेजेस, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट प्रेजेंट है। अब हम देख सकते हैं कि एक फेज ये है, इसके ऑपोजिट दूसरा फेज ये वाला है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तीसरा केस,
देखो एक फेस यहाँ पे है, ये फ्रंट साइड पे आ गया है ना, और ये वाला बैक साइड पे आ गया, ये दोनों भी ऑपोजिट है, तो इनमें भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो ये 3 कैटेगरीज होगी, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स है ना, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।